अभी आप आवेदन एसडीएम साहब को क्या आवेदन इस बात के लिए हम दिए हुए थे कि वो हर हमेशा धमका रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको फंसावा देंगे, ये करा देंगे तुमको, ये कि इसी के डर के चलते हम एक अनुमंडल में कोर्ट के माध्यम से एक अनुमंडल में हम अपना आवेदन एक दर्ज कर चुके हैं कि मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगता है, उसके लिए हम प्रशासन से। आप लोग वीडियो में उस आवेदन का कॉपी देख सकते हैं। इस तारीख को 4 बजे के बाद इन लोग की झगड़ा हुई और 6 बजे के बाद इन लोग घर से निकले नहीं और अगले दिन सुबह में उसके घर से उसका लाश मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेहात्मक तो जो होता है कि इसमें दूसरे किसी का भी हाथ बनता है। तो एक बार सही तरीके से आप लोग जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि किसी का हक नहीं है भारत के संविधान में या भारत के कानून में, किसी को यह हक नहीं है कि किसी की जिंदगी वो छीन ले। मरा है तो किस कारण से मरा है, मारा गया है कि खुद से मरा है क्योंकि नशा करता था, तो हो सकता है कि उसके अंदरूनी में कोई बीमारी हो, एकाएक कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो जिसके कारण उसकी प्राण छूट गई हो। तो मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही तरीके से जांच करें और जो भी दोषी पाए उसको सजा मिले। लेकिन अगर ये निर्दोष है तो एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जय हिंद। अभी हमारे साथ 2 भाई हैं जो कि नरकटियागंज के लोहरपट्टी के निवासी, अस्थायी निवासी हैं। कल एक घटना नरकटियागंज में घटता है जिसमें एक युवक की लाश उसके घर से मिलता है और उसके बाद से उसके परिवार वालों के द्वारा कुछ आरोप इन लोगों पे लगाया जाता है। तो पहले इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? दीपू कुमार केसरी। कहाँ घर है आपका? अल्मुनियम मार्केट, वार्ड नंबर 15, जो कि लोहरपट्टी के नाम से भी जाना जी, लोहरपट्टी के नाम से जाना। ठीक है। कल क्या घटना हुआ था? घटना ये हुआ था कि 25 तारीख को जिस दिन चुनाव था उसी दिन ना? जी 25 तारीख को शाम के 4 बजे हम लोग घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद वो मेरे पिताजी के नाम से गंदा गाली देने लगा। अच्छा, मतलब क्यों गाली देने लगा? नहीं, सिर्फ आदमी को, मतलब हम लोग को देखकर, मैंने मेरे भाई साहब को कल रैंडम गाली देने लगा कि पहले से विवाद 1 महीने पहले बात हम लोग झगड़ा झंझट दुकान के चलते बात हम लोग से हुआ था। वो दुकान के चलते मतलब क्या? दुकान मैंने गौकी को लेने के लिए वो गौकी ले लिए, ये कर लिए, उसके चलते विवाद हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके दुकान के सामने उसका दुकान है, ठीक है, और अगर कोई ग्राहक जो है उसके दुकान पर न जाकर के आपके पास आता है तो इसके लेकर के वो आपसे हमेशा झगड़ा करता है। जी यही, हाँ जी यही बात है। ठीक है। चुनाव के दिन क्या हुआ? शाम के 4 बजे वो हम लोग को देखा। भाई साहब को, हम घर में ऊपर सोए हुए थे, हमको कोई चीज का मतलब बात जानकारी हमको नहीं थी। जो सुबह में भैया सामान खरीदने घर से बाहर निकलने के लिए भाई साहब को देखकर, पुराने वाली झगड़ा के देखकर वो भाई साहब को देखकर गंदा गाली देने लगा, कहने लगा, मेरे घर वाले को शब्द बात बोलने लगा। तब भी हम लोग चुपचाप देखने लगे, कुछ बोले नहीं, कहे नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब मेरे अपने दरवाजा पर खड़े, तो मेरे दरवाजा पर से भाई साहब को खींच कर वो मारना स्टार्ट कर दिया। जब मारना से होता हम लोग हाथापाई दोनों भाई से हम लोग के साथ। मतलब सामने वाला जब मारेगा तो आपरूपी, मतलब अपना सुरक्षा के लिए हम भी तो मारना पड़े, यही तो उसके बाद हुआ। उसके बाद हम लोग अपने लड़का को लेकर घर में वो अपने लेकर चली गई, उनकी माँ, वो भी उनकी माँ भी थी, उनके घर में लेके चले गए। चलने के बाद हम लोग भी अपने घर में चले गए। जाने के उसके बाद ये बात खत्म हो गया। अब 4 बजे जब ये सब मामला हुआ उसके बाद वो लोग अपने घर में चले गए, आप लोग अपने घर में चले गए। इसके बाद हम लोग बात खत्म हो गया। इसके बाद ठीक है, हम रात को घर में सोए हुए थे लोग, कोई बात विचार हम लोग को नहीं समझा। सुबह में जब हम लोग उठते हैं तब पता चलता है कि वो डेथ हो गया। अच्छा, मतलब वो मर गया। मरने के बाद वो उसके मतलब प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने हम लोग के पूरा परिवार के साथ गलत इंजाम लगा रखे कि लाठी फट्टा से मार कर हमारा बेटा का मौत कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि जब 4 बजे शाम की ये घटना है तो जहाँ तक मुझे पता है कि नरकटियागंज का काफी पॉपुलरिटी वाला एरिया है, वहाँ पे हमेशा लोग रहते हैं, 100, 200, 500 लोग रहते हैं और आप लोग के आसपास में भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो दुकानदार लोग भी तो देखे होंगे? जी देखे, मोहल्ला टोला का सब लोग देखा हुआ है। ठीक है। देखने के बाद हम लोग चुपचाप सब अपने घर में चले गए। उसके बाद हम लोग सबको डांट समझ कर भैया घर जाओ, हम लोग घर पे चले गए। अब जाने के बाद वो आदमी सुनने में क्या किया है क्या नहीं किया ये बात हमको पता नहीं। ठीक है। मौत हो जाने के बाद हमको किसी से पता चला कि वार्ड नंबर 13 में जाकर वो झगड़ा झंझट रात के समय में किया हुआ था।
ठीक है। झागड़ा नंबर तेरे प्रकाश नगर में, नगर और नहर के पास, ठीक है। वो झगड़ा झंझट किया है। झगड़ा झंझट करने के बाद वो मारपीट किया है, कोई मारा है, क्या किया है, पता चला कि मतलब झगड़ा झंझट हुआ। हाँ जी, लोगों के द्वारा पता चला। 112 थाना को भी फोन वो क्या अगला किया है, ठीक है। फोन थाना करने के बाद मैंने उनको पता चला। पता चलने के बाद हम लोग ये बात सुने, उसके बाद हम लोग घर में थे, वो बात का पता हम लोग को नहीं है। वो कैसे मौत उसका हुआ है, कैसे क्या हुआ, इस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है। और वो गलत इंजाम, गलत बात हमारे परिवार वाले को, हमको, मेरे भैया को, मेरी माँ को, मेरे पापा को। आपके बगल में आपके जी मेरे बड़े जेठ भाई। आइए थोड़ा सा इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार केसरी। आपका भी घर, आप इनके साथ ही रहते हैं ना? हाँ, मेरे भाई है। बता रहे थे कि कल शाम में आपके साथ गाली गलौज किया था, क्या हुआ था उस समय यही हुआ था कि हम जा रहे थे सब्जी खरीदने के लिए, घर से निकले सब्जी, हम और पापा जा रहे थे सब्जी खरीदने के लिए। वो बैठा हुआ था अपने द्वार पर, और जैसे हम निकले वो देखते देखते हमको माँ बहन सबका गाली गलौज करने लगा। तो हमने यही बोला, उसकी भी माँ निकली, उसके घर का लोग भी उसको डांट रहा था कि बाबू रह दे, कुछ नहीं है, कैला की जरूरत आई तो नहीं के थोड़े। ये बताइए, जब वो गाली गलौज कर रहा था तो जैसा कि दीपू जी ने बताया कि वो नशा भी करता है, तो उसमें नशा किया था कि नहीं? अब ये भगवान जानते हैं नशा किया था, मगर ऐसे हाँ वो नशा तो पता चलता है कि नशा किया था, नशे के हालत में वो 24 घंटा रहता है। 24 घंटा नशे के हालत में रहता है। हम लोग को ऐसे देखने में लगता है कि ऐसा लगता है कि 24 घंटा नशे के हाल रहता है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर बोले, उनके पापा जी बोले कि बाबू रहे दे, सब नत कर, गलत चीज बा, इतना नत कर, छोड़ दो, आज कोनो बात नहीं के भाई, ठीक बा। उसके बाद लोग हाथापाई हल्का फुल्का हाथापाई हुआ, कोई खास नहीं हुआ। अगर आपको नहीं विश्वास है, प्रशासन को भी नहीं विश्वास है, अगर मीडिया को भी नहीं विश्वास है, तो आप लोग मोहल्ले में जाकर पता ही लोगों से कर सकते हैं कि हाँ हम लोग किस कैटेगरी के इंसान है, वो लड़का किस कैटेगरी का इंसान है। अच्छा। दोनों के बारे में आप लोग तुलनात्मक आप लोग भावना निकाल लीजिए, इससे आपको मालूम चलेगा कि हम क्या है और वो क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब अपने घर में वो घर में चले गए, हम और अपने घर में चले गए। उस झगड़ा के बाद आप लोग कहीं निकले थे क्या? जी नहीं, घर से बाहर हम लोग घर कहीं नहीं निकला, घर में हम लोग बंद हो गए। आराम से क्या दोगे? उसके बाद से 4-5 बजे 6 बजे जी नहीं, दुकान मेरा बंद था। 25 के दिन बंद था जी। हम लोग शाम के समय में गए, लोग कुछ खाने पीने का सामान लाए, लोग बाहर से खरीद कर अपना रखे लोग। कितना बजे के बाद आप लोग घर में से नहीं निकले? घर में से हम लोग 6:30 से 7 बजे तक हम लोग घर में घुस चुके हैं। इसके बाद आप लोग नहीं। सुबह जब सो के उठे तो पता चला कि लाश मिला है, और ये लोग आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ और किस पे आरोप लगा है? मेरे साथ मेरे भैया को, मेरी माँ को, मेरे पापा को। और भी कोई है? ना, और कोई और चीज का लोग को जानकारी नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है? जी, पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी आया है कि नहीं? जी नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आया। आप लोग पे FIR भी दर्ज हुआ है? जी, FIR दर्ज अभी तक प्रशासन के द्वारा आपके घर पे जाकर के आप लोग से बात करने की तरह का कोई मैटर नहीं, अभी इस तरह का कुछ नहीं है। एक और भी बात हमको बताइए कि जैसा आपने बताया था मुझे कि आप लोग SDM के पास भी आवेदन दिए हुए थे। एक महीना पहले झगड़ा झंझट हुआ था, बाताबाती हुआ था, हाथापाई हुआ था, जो भी कुछ हुआ था उस दिन। तो उस दिन के बाद वार्ड पार्षद देवीलाल और संतोष राज, ये दोनों आदमी, प्रशासन 112 की टीम आई, वो लोग आई। और उसके बाद हम लोग आपसी मैनेज, मतलब आप लोग बोला लोग आप लोग आपस में मैनेज कर लीजिए, झगड़ा झंझट में कुछ नहीं है। तो हम लोग दोनों आदमी मान गए, चुपचाप। महीना तक कुछ नहीं हुआ। वो अगला बात, वो अपना घर से वो अपनी माँ उसकी लेकर चली गई। उसके बाद हमको क्या कहाँ गई क्या नहीं, अभी बात को पता है। 1 माह तक कोई विचार बात कुछ नहीं था, आराम से हम लोग थे। फिर भी आप आवेदन SDM साहब को क्या आवेदन इस बात के लिए हम दिए हुए थे कि वो हर हमेशा धमका रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको फंसावा देंगे, ये करा देंगे तुमको, ये इसी के डर के चलते हम एक अनुमंडल में, कोर्ट के माध्यम से एक अनुमंडल में हम अपना आवेदन एक दर्ज कर चुके हैं कि मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगता है, तो उसके लिए हम प्रशासन से। आप लोग वीडियो में उस आवेदन का कॉपी देख सकते हैं। कौन से डेट में आप दिए थे वो आवेदन? आवेदन 24 तारीख के डेट में हम लोग दिए हुए हैं। 24 तारीख जी, लगभग अप्रैल 24 तारीख को अप्रैल में इन्होंने दिया था आवेदन। क्योंकि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है ना,
उसे झगड़ा झंझट से बहुत दूर रहना पसंद होता है। और इन्हें ऐसा लगा था 1 महीना पहले कि ये बंदा जो है मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ, दिन भर दुकान चलाता हूँ, शाम में अपना सब्जी वगैरह ला करके खा पी के घर में सो जाता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद भी अगर वो सामने वाला बंदा, क्योंकि वो नशेड़ी था, जैसा इन लोगों ने बताया कि हमेशा नशे के धुत में था, तो वो कुछ भी कर सकता था। सबको पता है कि नशे के धुत में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उस डर से इन्होंने एसडीएम साहब के पास एक आवेदन दिया था कि कृपया करके हमारी सुरक्षा दी जाए ताकि ये इस तरह का कृत्य मेरे साथ न कर पाए। तो मैं नरकटियागंज शिकारपुर थाना प्रभारी जी से और नरकटियागंज अनुमंडल के डीएसपी सर से, दोनों आदमी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्यक्ति की भी बात सुनी जाए और सही तरीके से जांच की जाए कि कल जब 25 तारीख को 4 बजे के बाद इन लोगों की झगड़ा हुई और 6 बजे के बाद इन लोग घर से निकले नहीं और अगले दिन सुबह में उसके घर से उसका लाश मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें संदेहात्मक तो जरूर होता है कि इसमें दूसरे किसी का भी हाथ बनता है। तो एक बार सही तरीके से आप लोग जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि किसी का हक नहीं है भारत के संविधान में या भारत के कानून में, किसी को यह हक नहीं है कि किसी की जिंदगी वो छीन ले। मरा है तो किस कारण से मरा है, मारा गया है कि खुद से मरा है क्योंकि नशा करता था, तो हो सकता है कि उसके अंदरूनी में कोई बीमारी हो, एकाएक कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो जिसके कारण उसकी प्राण छूट गई हो। तो मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही तरीके से जांच करें और जो भी दोषी पाए उसको सजा मिले। लेकिन अगर ये निर्दोष है तो एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बाकी इनके घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद।